everyone, welcome to Crazy Physics. Today's lecture is continue to the previous lectures, and in previous lectures we will discuss the DSSB Female 2018 पेपर. तो आई थिंक हम 30 क्वेश्चन तक है वो सोल्व कर चुके हैं. तो नाउ आज हम 31 से स्टार्ट करते हैं. एंड अवर 31 क्वेश्चन क्या है, देखो 31 क्वेश्चन क्या है, हमने क्या डिटरमाइन करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना. क्या फाइंड आउट करना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये क्या है क्वेश्चन नंबर 31. क्या फाइंड आउट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. किसका, ऑफ ए यूनिफॉर्म रोड. एक रोड गिवन है जिसकी लेंथ कितनी है, L. ये मेरे पास है एक रोड गिवन है, ठीक है. ये मैंने एक रोड मान ली, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, L है, एंड मास कितना है, M है, ठीक है. अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इज सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द रोड. हमने ये फाइंड आउट करना, बिल्कुल सिंपल है. देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I विच इज इक्वल टू, जो कि किसके इक्वल होगा, एक्स के dm. अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक स्मॉल मास एलिमेंट लेंगे. देख, जो कि जैसे मान लिया मेरे पास है, यहाँ से लिया मैंने, इस एलिमेंट का जो लेंथ है dx है एंड मास कितना है, m गिवन है, ठीक है. तो अब यहाँ से मैंने कोई भी एक डिस्टेंस ली, जैसे ये कंप्लीट लेंथ थी वो L थी, तो यहाँ से जो डिस्टेंस है वो x/2 एंड इधर भी कितनी है, x/2. तो हम उसी का नहीं सॉरी, यहाँ से जो मैंने ये जो मास एलिमेंट लिया, हम ये कितनी डिस्टेंस पे लिया, मैंने सपोज किया x डिस्टेंस पे लिया. अब आप है, हमें पता है क्या, dm अपॉन में dx है वो किसके इक्वल होगा, ये स्मॉल मास लिया, स्मॉल मास एलिमेंट डिवाइड किया स्मॉल लेंथ एलिमेंट, जो कि किसके इक्वल होगा, m अपॉन में l के. तो यहाँ से क्या लिया, m अपॉन में l. निकालना क्या है, dm, क्योंकि यहाँ पे क्या है, dm. तो आप यहाँ पे dm विच इज इक्वल टू m अपॉन में l इंटू dx आ गया. अब आप है, सारी की सारी है, इसमें कुछ नहीं करना. अब आप है उसमें dm की वैल्यू आ चुकी, पुट कर दो यहाँ पे I विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर m अपॉन में l इंटू dx. एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में m अपॉन में l dx आ गया. अब यहाँ पे क्या करो, m अपॉन में l है वो कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर dx. यहाँ पे सोल्व करना, m अपॉन में l, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो कितना आएगा, एक्स क्यूब अपॉन में 3, कहाँ से कहाँ तक, माइनस का L/2 से L/2 तक, क्योंकि यहाँ से जो इससे ये जो वाली लेंथ है वो L/2, वहाँ पे भी L/2. तो मैंने मान लिया यहाँ पे माइनस L/2, ठीक है. अगर मैं यहाँ से, अगर मैं इसको ओरिजिन लूँगी तो ओरिजिन से इधर है माइनस L/2 से L/2, ठीक है. अब आप है इसको जस्ट सोल्व करो, क्या आएगा, m अपॉन में 3l. तो यहाँ से कितना आया, L³ अपॉन में 8 माइनस का, और यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का L³ अपॉन में 8. यही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस था ना. अब यहाँ से कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस का. तो अब आप है इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से कितना आएगा, 2l³ अपॉन में 8 ऐसे आएगा. 2 से 4 हो गया, L से L है ये कैंसिल हो गया. तो यहाँ से कितना है, m L² अपॉन में 12. इस क्वेश्चन को हमने ऐसे सोल्व करना था, जो कि क्या आया मेरे पास, m L² अपॉन में 12. कुछ नहीं करना था, हमने क्या लिया था, एक स्मॉल मास एलिमेंट लेना है, ठीक है. कंप्लीट लेंथ कितनी गिवन थी, L गिवन थी. मास था रोड का वो कितना गिवन था, m. सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, I विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के dm. अब यहाँ पे हमें स्मॉल मास एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है, जो कि हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे. ये वाली वैल्यू इसमें पुट करनी, फर्दर हमने यहाँ पे लिमिट अप्लाई करनी है, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं, क्वेश्चन नंबर 32, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, एंड जो सेकंड पार्ट के क्वेश्चन नंबर 12 में है. तो वी कैन से क्वेश्चन नंबर 32. प्लीज़, क्या था क्वेश्चन नंबर 32, प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, जितना ज़्यादा हो सके उसको शेयर करो, लाइक करो, ठीक है, ताकि दूसरे बच्चों को भी बेनिफिट मिल सके. इस टाइम को आपको न्यू करना का, न्यू कुछ भी नहीं करना, जितना भी आप कर चुके हो दैट्स इट, इट्स ओके है. सिर्फ आप फॉर्मूले जितना ज़्यादा हो सके उनको रिवाइज करो, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई करना है वो याद रखो,
कहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा वो याद रखो। जिस भी फॉर्मूले में जिस भी क्वेश्चंस में जो भी ट्रिक यूज होती है, आप उस क्वेश्चंस को ट्रिक से सोल्व करने की कोशिश करो, ना कि कॉन्सेप्ट या प्रोसीजर से। ठीक है, अगर आप प्रोसीजर से जाओगे तो टाइम कंज्यूम होगा, कहीं ना कहीं प्लस माइनस के मिस्टेक होने के ज़्यादा चांस है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर आप ट्रिक का यूज़ करते हो किसी भी क्वेश्चन में तो वहाँ पे हैं आपके जो क्वेश्चंस के ठीक होने के 100% चांस रहते हैं, टाइम भी सेव रहता है और उस टाइम को आप किसी भी दूसरे क्वेश्चंस में दे सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट करो इस चैनल को, सब्सक्राइब करो जितना भी ज़्यादा हो सके। और आपको कुछ नहीं करना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे भी क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना हमने, दैट्स इट। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा, इफ ए बकेट, एक बकेट गिवन है, उसका जो वेट है वो कितना 1 किलोग्राम इज लोड एट ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मीन्स बकेट है उसको मैं नीचे जा रही है वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन कितना है a विच इज इक्वल टू 2.5, ये एक्सेलरेशन गिवन है। ठीक है, मास कितना है 1 kg, राइट। अब उसने आगे क्या कहा, बाई ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग से बांध रखी है। ठीक है, जो स्ट्रिंग है उसका जो मास जो एज्यूम किया गया वो मास लेस है। ठीक है, बाई ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, कितनी नीचे 4 मीटर। ठीक है, द वर्क डन बाय द स्ट्रिंग विल बी, तो यहाँ पे है स्ट्रिंग के द्वारा कितना वर्क डन किया गया हमने वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सपोज करो मेरे पास ये एक बकेट है, मैंने ये लगा ली और यहाँ पे इसने जो दिया गया था, जो इसने डिस्टेंस गिवन थी वो कितने गिवन थे 4 मीटर डिस्टेंस थी ना। हाँ, ये मान ली मैंने 4 मीटर, ये एक स्ट्रिंग है, यहाँ से जो 4 मीटर इसने दी थी, ग्रेविटी इसने जो लेनी है वो कितनी लेनी है आपको 10 मीटर, ये आपको ग्रेविटी लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग पे जो हमेशा जो टेंशन लगती है वो ऐसे लगती है। सेकंड, इसने जो एक्सेलरेशन बोला है वो नीचे बोला डाउनवर्ड डायरेक्शंस में। अब ये जो बकेट है वो नीचे जा रही है, तो जो इसका वेट है वो नीचे लाई करेगा, जो कि किसके इक्वल होगा mg के, राइट। अब यहाँ पे जो मास है वो कितना है 1 है एंड g की वैल्यू है वो 10 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिखो, इसके इक्वेशंस लिखो। इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, जिस भी डायरेक्शंस में हमने देखना है एक्सेलरेशन है वो किस डायरेक्शंस में है, जिस भी डायरेक्शंस में हो उस साइड वाला फोर्स माइनस का अपोजिट वाला, और विच इज इक्वल टू दिस। अब हमने यही क्वेश्चंस लिखनी है, तो हमारे पास है जो नेट फोर्स होता है एक्चुअली मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसको कैसे लिखा, जिस भी डायरेक्शंस में एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शंस में डाउनवर्ड, तो उसी डायरेक्शंस में कौन सा ये वाला, तो आप ये लिखो यहाँ से कितना है मेरे पास mg, यहाँ पे ऐसे लिख लो mg लिखा मैंने, mg माइनस का टेंशन विच इज इक्वल टू ma। आ गया, यहाँ पे जो भी वैल्यू है आप है वो पुट कर दो। क्या निकालना मुझे, टेंशन T निकाल लो, जो कि किसके इक्वल होगा mg माइनस का ma। आ गया, अब यहाँ पे है इनकी वैल्यू है वो पुट करो। m की वैल्यू है g 10, एक्सेलरेशन कितना है 2.5, तो यहाँ से कितना आएगा m मल्टीप्लाई में 7.5। तो मेरे पास है जो t है, जो टेंशन आई स्ट्रिंग में वो किसके इक्वल आई m मल्टीप्लाई में 7.5। अब जो टेंशन है वो स्ट्रिंग में मैंने कितनी ली t ली। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, वर्क डन बाय द टेंशन किसके इक्वल होगा, माइनस का t मल्टीप्लाई में d, यही होता है मेरे पास वर्क डन का फॉर्मूला इस केस में। तो यहाँ पे आप है वर्क डन निकालो, तो जो कि किसके इक्वल होगा माइनस का कितना m मल्टीप्लाई में 7.5, डिस्टेंस कितनी गिवन है 4। अब आप यहाँ पे सोल्व करो, m की वैल्यू है वो पुट कर दो, m की वैल्यू कितनी है 1 गिवन है, माइनस का 1 7.5 मल्टीप्लाई में 4 विच इज इक्वल टू 2 30। तो यहाँ पे जो मेरे पास है जो आंसर आ गया वो कितना आ गया माइनस का 30। तो मेरे पास है जो आंसर आया वो कितना है माइनस का 30 जूल। तो इस क्वेश्चन को हमने ऐसे सोल्व करना था। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। देखो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 33 की पहले ना स्टेटमेंट समझो क्या। इसने गिवन है एक पार्टिकल है, ठीक है, जिसका मास कितना है 10 ग्राम, राइट। अब उसने बोला है ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे है, ठीक है, इज फास्टेंड टू वन एंड ऑफ ए फाइन स्ट्रिंग विच passes थ्रू ए स्मॉल होल इन द टेबल, इट supports at its other end a particle of mass 20 ग्राम। अच्छा, find the velocity with which the particle on the table be projected horizontally so as to describe a circle of radius 5 cm। देखो मैं आपको ना समझाती हूँ स्टेटमेंट क्या। एक क्या लिया, एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल ली, उसके सेंटर पे एक होल किया गया, उस होल में से एक स्ट्रिंग को पास किया गया, उस स्ट्रिंग के दोनों एंड पे पार्टिकल को बांध दिया, ठीक है। एक पार्टिकल के इसको जो और एक पार्टिकल था मेरे पास, ये जो पार्टिकल था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, स्ट्रिंग की डाउनवर्ड डायरेक्शन में था। अब उसने बताया कि इस पार्टिकल को मैं कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल करूं, हाँ प्रोजेक्टेड करूं हॉरिजॉन्टली, कि ये जो पार्टिकल है एक सर्कल को डिस्क्राइब करें और उस सर्कल की रेडियस है वो कितनी होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। समझ गए क्वेश्चन? क्वेश्चन देखो दोबारा, एक स्मूथ टेबल ले, टेबल के सेंटर पे एक होल किया गया, उस होल में से एक स्ट्रिंग को पास किया, स्ट्रिंग पे दो पार्टिकल को बांध दिया, एक पार्टिकल को नीचे वाले जो स्ट्रिंग का जो नीचे वाला जो सिरा था उस पे M2 पार्टिकल और जो ऊपर वाले पे था M1। इसने क्या कहा कि इसमें से एक पार्टिकल, इस पार्टिकल को मैं कितनी हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड करूं, किस वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड करूं कि जो ये पार्टिकल है एक सर्कल को डिस्क्राइब करे और उस सर्कल की रेडियस है वो कितनी होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दैट्स इट, ये क्वेश्चन था। अब चलो अब हम निकालते हैं। अब हमने क्या निकालना, वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालना, वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। अब वेलोसिटी निकालनी कैसे, इसने एक टेबल ली थी, अब वो टेबल है, वो टेबल रोटेट हो रही है स्मूथ हॉरिजॉन्टल, अच्छा ठीक है। अब जब वो पार्टिकल, इसने इस पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल किया और ये क्या कर, किसको फॉर्म करने के लिए बोल रहा है, सर्कल बोल रहा है, तो यहाँ पे है इस पार्टिकल की वजह से, जो इस M1 की वजह से जो मेरे पास जो फोर्स होगा वो क्या होगा, एक किसी वेलोसिटी से घूमेगा, मान लिया मैंने कौन किस वेलोसिटी, ओमेगा स्क्वायर r से, राइट। जो ये वाला पार्टिकल है वो डाउनवर्ड है क्योंकि होल जो टेबल में होल किया गया था और ये पार्टिकल है वो स्ट्रिंग से लटक रहा नीचे, तो जो इस पार्टिकल पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा M2G होगा। समझ गए? इस पे ये हुआ, इस पे हुआ, ये दोनों के दोनों क्या है, फोर्स है, तो मैं इन दोनों को इक्वल कर दूं तो मेरे पास है क्या होगा, ये यहाँ पे आप है, ये बोथ फोर्स है, इस पे ये वाला, अब ये दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पे इनको इक्वल करो, M1 ओमेगा स्क्वायर r विच इज इक्वल टू M2G हो गया। अब मुझे क्या निकालने थे, वेलोसिटी निकालने थे। अब यहाँ पे देखो रिलेशन क्या है, एक्चुअली जो मेरे पास है जो वेलोसिटी होती है v, उसको कैसे लिखते हैं, ओमेगा r से लिखते हैं। अब यहाँ पे है, इसको पुट कर दो, ओमेगा किसके इक्वल आएगा, v अपॉन में r, पुट करो इस इक्वेशंस में, M1 v स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर मल्टीप्लाई में r विच इज इक्वल टू M2G, r से r है कैंसिल हो गया। क्या निकालना था, वेलोसिटी, v स्क्वायर विच इज इक्वल टू M2G अपॉन में M1, M2 की वैल्यू कितनी है 20 अपॉन में 10 और G की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10, मेरे पास है किसके इक्वल आगे, ये हो गया कैंसिल 10। अब यहाँ पे कुछ और भी लेना था, अच्छा यहाँ पे इसने ना, हाँ यहाँ पे एक r बच गया ना, जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर है, तो क्या निकलना था v, तो मैं इसको r को इस साइड लेके जाऊंगी,
तो यहाँ पे आप हैं R की वैल्यू लिखोगे 5, अब यहाँ पे है, ठीक है। अब इसको क्या करो 20, 10, 10 से 10 5, अच्छा अब R है, R को क्या लिखेंगे इसने 5 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻², मैंने इसको चेंज किया तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास 100 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻², तो मेरे पास है जो v² है वो किसके इक्वल आ गई 10⁻², 10⁻⁻² कैंसिल, तो v की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई मेरे पास 1 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आई वो किसके इक्वल आई मेरे पास 1 मीटर पर सेकेंड। समझिए, इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे चेंज करना था क्योंकि जो क्वेश्चन था वो मीटर में था, तो मैंने सेंटीमीटर है उसको चेंज कर लिया, ठीक है। क्वेश्चंस में कुछ नहीं था, ऊपर वाला पार्टिकल उसको प्रोजेक्टाइल करना, सर्कल की फॉर्म करेगा, तो मैंने यहाँ पे है उस पर जो फोर्स है ये लगेगा, नीचे वाला पार्टिकल है वो लटक रहा है तो उस पर है जो ग्रेविटी की वजह से होगा ये वाला होगा, दोनों को आप इक्वेट कर दो, ये इस वाली क्वेश्चंस का यूज करो क्योंकि मुझे फाइनली क्या फाइंड आउट करना, वेलोसिटी फाइंड आउट करना, तो मैं इस क्वेश्चंस को ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो मेरे पास जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला हम एक बॉल है स्ट्राइक्स करते हैं अनदर बॉल को, दो बॉल है, एक बॉल दूसरे को स्ट्राइक्स करते हैं, हैविंग 4 टाइम्स इट्स मास, मीन्स अगर पहले का मास m है तो जो दूसरी बॉडी का जो दूसरी बॉल है उसका मास कितना 4 टाइम्स है, मीन्स 4 गुना है फर्स्ट बॉडी से। तो मान लिया मेरे पास m1 है वो m है और जो सेकंड है मास है उसका किसके इक्वल है 4m, ठीक है। अच्छा, विच इज मूविंग विद 1/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन, मीन्स अगर इसने बोला है अगर जो फर्स्ट बॉल है उसकी वेलोसिटी अगर u है, जो सेकंड है उसकी 1/3 है, गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये लिखा। अब उसने बोला आगे सेम डायरेक्शंस में, ठीक है। इफ द इम्पैक्ट रिड्यूस द फर्स्ट बॉल टू रेस्ट, अच्छा फर्स्ट बॉल है वो रेस्ट में है, मान लिया मैंने इसको है रेस्ट में मान लिया, तो सेकंड क्या निकालना द कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन निकालना है मुझे, ये निकालना है, ठीक है, राइट, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, जब भी मेरे पास है ऐसे स्ट्राइक का केस आ जाता है तो उस सिचुएशंस में क्या लगाते हैं, एक क्वेश्चन आई थिंक पहले भी आ चुका है, उसमें हम क्या करते हैं कंजर्व लीनियर मोमेंटम को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लगाओ यहाँ पे लीनियर मोमेंटम को हमने कंजर्व करना है, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे लिखो पहले m1 u1 प्लस का m2 u2 विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे फिर दोबारा इसको लिखो, यहाँ पे मैंने u1 इनिशियल के वेलोसिटी के साथ लिखा और यहाँ पे फाइनली मैं कैसे लिखूंगी, यहाँ पे m1 v1 प्लस का m2 v2, वैल्यू पुट करो, जो भी वैल्यू है सारी की सारी वैल्यू गिवन है आपके पास, वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। m1 m, u1 की वैल्यू u, m2 4m, u/3 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे v1 है, इसकी v1 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, m1 मल्टीप्लाई में 0, m2 की वैल्यू 4m मल्टीप्लाई में v2, ठीक है। कि ये मैंने क्यों किया, सबसे पहले आपको मुझे निकालना क्या था, ये निकालना था, आपको इसका पता लग जाए तो आपको है पता लग जाएगा कि मैंने ये क्यों किया। देखो इसका फॉर्मूला है वो किसके इक्वल होता है, E विच इज इक्वल टू v2 माइनस का v1 डिवाइड में कितना आता है मेरे पास है अपोजिट u1 माइनस का u2, यहाँ पे जो है v2 माइनस का v1 डिवाइड में क्या आता है, जो बाद में आता है ना 1 वाला, वो यहाँ पे हम करते हैं पहले u1 माइनस का u2। अब देखो मेरे पास है u1 भी था, u2 भी था, v1 भी था, v2 नहीं था, तो v2 है मैं कैसे निकालूंगा इस इक्वेशंस का यूज करके। तो यहाँ पे है देखो आप निकालो, m है तो यहाँ से कितना आया m u प्लस का 4
एम यू डिवाइड में 3 विच इज इक्वल टू 4 एम V2। एम से एम है वो कैंसिल हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ से है जो मेरे पास है V2 है वो किसके इक्वल आया, मैं यहाँ सोल्व करती हूँ। V2 विच इज इक्वल टू U प्लस का U अपॉन में 3 और यहाँ पे कितना था 4V2 था, तो 4V2 विच इज इक्वल टू 3U प्लस का U मीन्स 4U अपॉन में 3। 4 से 4 है कैंसिल हो गया, तो मेरे पास है जो V2 की वैल्यू आई वो किसके इक्वल आया, U अपॉन में 3 आ गया। अब आप है इस इक्वेशन से में पुट करो ऑल वैल्यू जो भी है आपके पास पुट करो। देखो यहाँ पे दिखा, यहीं पे पुट करते हो। देखो E विच इज इक्वल टू V2 की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, U अपॉन में 3, तो आप यहाँ पे लिख दो डायरेक्ट किसकी V2, V1 की वैल्यू 0 थी, V2 0 अपॉन में U1, U माइनस का U अपॉन में 3, तो V2 की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, U अपॉन में 3, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं U अपॉन में 3, और यहाँ से 3U माइनस का U तो कितना आ गया 2U अपॉन में 3, 2U अपॉन में 3 आया ना। आई थिंक कहीं गलत हो गया, V2 विच इज इक्वल टू U, कोई कुछ मिस्टेक हुई क्या, M से M है वो कैंसिल हो गया 1। अच्छा देखो यहाँ पे 4 अपॉन में 3 था ना, ये 4V2 विच इज इक्वल टू 1U प्लस का 4U अपॉन में 3, यहाँ पे क्या आएगा 4U अपॉन में 3, तो यहाँ से कितना आया 7U अपॉन में 3 आ गया, ऐसे आएगा यहाँ पे, सॉरी। अच्छा अब यहाँ पे V2 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 7U अपॉन में 12, ठीक है। V2 की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 7U अपॉन में 12। अब यहाँ पे यही वैल्यू है मुझे यूज करनी है, यहाँ पे यूज करो 7U अपॉन में 12 डिवाइड में 3 माइनस का 1, तो कितना आ गया 2U अपॉन में 3, U से U है कैंसिल, तो इसको कैसे लिखेंगे 7 अपॉन में 12 3 अपॉन में 2 सो 4, तो जो कि किसके इक्वल आया 7 अपॉन में 8, सो विच इज आवर राइट आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमने ऐसे सोल्व करना था, राइट। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 35, लाइट ऑन करके, लाइट ऑन करो बाहर की। नाउ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं। डस्टर कहाँ गया, दूसरे वाले भी करके बाहर वाले। नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, प्लीज़ देखो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, जितना भी ज़्यादा हो उसके सपोर्ट करो। जब तक आप मुझे मोटिवेट नहीं दोगे, कुछ भी फीडबैक नहीं दोगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। आप वैसे तो बोलते रहते हो वीडियो मीन्स सॉल्यूशन अपलोड करो, सपोर्ट कुछ नहीं करते, देखते इतने हैं, लाइक 1-2 के ही होते हैं, तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। मोटिवेट करो, फीडबैक दो, राइट। नाउ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक कार गिवन है, एक कार है जिसका मास कितना है m है, मास कितना दिया है m गिवन है, एक्सेलरेट्स करता है ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल रोड अंडर द एक्शन ऑफ ए ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। इसने बोला कि एक कार है जिसका मास है m है, ये एक हॉरिजॉन्टली रोड पे स्मूथ हॉरिजॉन्टल रोड पे मूव कर रही है, किसके अंदर ड्राइविंग फोर्स के। अब इसने क्या किया, इसने अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज किया, जो पहले जो वेलोसिटी थी v1, जो स्टार्टिंग की जो वेलोसिटी थी वो v1 थी, तो मैंने मान लिया जो v1 वेलोसिटी है वो v1 के इक्वल है, और जो v2 वेलोसिटी है वो कितनी दी इसने 6x अपॉन में m प्लस का v1
3 ये कि मीन्स उस कार ने मीन्स पहले उसकी वेलोसिटी v1 थी और बाद में उसने इतनी वेलोसिटी से इंक्रीज किया एक फिक्स डिस्टेंस, इसने वो जो डिस्टेंस लिया है ना विद इन ए डिस्टेंस x, मीन्स एक डिस्टेंस ली कि इतनी डिस्टेंस तक उसने अपनी वेलोसिटी को ऐसे इंक्रीज किया, पहले ये थी बाद में ये हुई। अच्छा इस टाइम पे अब जब वो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, इंजन डेवलप्स ए कांस्टेंट पावर आउटपुट पे, एक पावर लगेगी। अब इसमें बोला ऑल द क्वांटिटीज आर इन SI यूनिट्स द वैल्यू ऑफ P इनवर्स इक्वल टू, तो हमने क्या बतानी है, पावर निकालनी है, हमें पावर निकालनी है। अब यहाँ पे देखो पावर है वो दी गई गिवन क्वांटिटी से कैसे निकाल सकते हैं। इसने एक ड्राइविंग फोर्स की बात की गई है, सेकंड इसने एक वेलोसिटी की बात की गई है कि पहले उसकी v1 वेलोसिटी थी, बाद में उसने इस वेलोसिटी तक उसने इंक्रीज किया एक फिक्स डिस्टेंस मीन्स x डिस्टेंस तक। तो यहाँ पे है इन दोनों का यूज करके जो मेरे पास है जो पावर का फॉर्मूला है वो किसके इक्वल है, फोर्स मल्टीप्लाई में वेलोसिटी। ठीक है, इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो फोर्स है F है वो किसके इक्वल होगा, मास इंटू एसिलेशन विच इज इंटू वी, मास एसिलेशन इंटू वी। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मेरे पास क्या है, वेलोसिटी है, एसिलेशन यहाँ पे मेरे पास आ गया, लेकिन मुझे एसिलेशन नहीं लिखना। ठीक है, एसिलेशंस को मुझे किसके फॉर्म में लिखना, वेलोसिटी के फॉर्म में लिखना। कैसे लिखना, देखो एसिलेशन है वो किसके इक्वल होता है, dv अपॉन में dt, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। अब मैं क्या करती हूँ, इसको dx से मल्टीप्लाई करती हूँ एंड dx से क्या करती हूँ, डिवाइड करती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो भी क्वांटिटी थी वो वेलोसिटी की थी और मुझे उसी का ही यूज करना है यहाँ पे। अब मैं एसिलेशन को कैसे लिख सकती हूँ, dv अपॉन में dx विच इज इक्वल टू dx डॉट dx अपॉन में dt, ऐसे लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। अब ये क्या है, dv अपॉन dx अपॉन में dt, ये किसके इक्वल आया, रेट चेंज ऑफ a विच इज इक्वल टू v इंटू dv अपॉन में dx। तो मैं एसिलेशंस को ऐसे लिखूंगी, ना कि ऐसे, क्योंकि मेरे पास इसकी कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है, जो भी गिवन है वो वेलोसिटी है, फोर्स ये गिवन है, निकालना पावर है। यहाँ पे यूज करो m v dv अपॉन में dx इंटू v, तो यहाँ से कितना आया, m v स्केयर dv अपॉन में dx। तो मेरे पास है जो p है वो किसके इक्वल आ गई, m v स्केयर dv अपॉन में dx के। अब आप यहाँ पे सोल्व करो, क्या निकालनी है, मुझे पावर निकालनी है। ठीक है, p dx विच इज इक्वल टू m v स्केयर dv आ गया, p निकालनी है। ठीक है, dx कहाँ से कहाँ तक, उसने इतनी स्पीड तक वो मिस इतने डिस्टेंस तक यहाँ पे उसने वेलोसिटी को इंक्रीज किया था, m v स्केयर dv, टू वेलोसिटी थी तो मैंने मान लिया v1 v2 मान लिया। अब आप यहाँ पे सोल्व करो, m इंटीग्रेट करना है इसका और कुछ नहीं, v क्यूब अपॉन में 3 v क्यूब डिवाइड में 3 v1 यहाँ तक होगा। अब यहाँ से कितना आएगा, p x विच इज इक्वल टू m, इसकी वैल्यू पुट करो, नीचे दिखाई दे रहा, देखो यहाँ पे कितना आएगा, v2 क्यूब माइनस का v1 क्यूब, मैंने जस्ट लिमिट पुट किया और यहाँ पे कितना आ गया 3। अब मैं इसको फर्दर है यहाँ पे सोल्व करती हूँ, देखो इससे आगे है, मैं यहाँ पे सोल्व करती हूँ। तो मेरे पास है पी एक्स, वो किसके इक्वल आया, पी एक्स विच इज इक्वल टू पी एक्स आया ना मेरे पास। अब यहाँ पे है v2, जो v2 की वैल्यू थी और v1 की वैल्यू थी, यहाँ पे पुट करो m अपॉन में 3, v2 की वैल्यू क्या गिवन थी 6x अपॉन में m प्लस का v1 क्यूब, हाँ और इसका क्यूब, राइट। ये तो इतना ही गिवन था ना, और इसका क्या है मेरे पास, फिर दोबारा से 3 मैंने ये इसमें पुट किया, माइनस का v1 है यही है, इसको भी मैं इरेज कर देती हूँ, कंफ्यूज रहोगे।
पी एक्स, फीडबैक दो, मोटिवेट करो। यहाँ से कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ पे देखो कितना आएगा, 6x अपॉन में m प्लस का v1 क्यूब माइनस का v1 क्यूब। यहाँ पे आ गया, मीन्स ये ऐसे है, कैंसिल हो गया। पी एक्स विच इज इक्वल टू कितना आया मेरे पास, m अपॉन में 3 मल्टीप्लाई में 6x अपॉन में m से m है वो कैंसिल हो गया, 3 से 2 कैंसिल हुआ, तो पी एक्स विच इज इक्वल टू 2x, x से x कैंसिल, तो p की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 2 वाट। तो दिस इज अवर राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है, p विच इज इक्वल टू 2 वाट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने ऐसे सोल्व करना था। ठीक है, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, शेयर करो, जितना ज़्यादा हो सके, मोटिवेट करो, फीडबैक दो, आपको कैसे लेक्चर्स लगता है आप कुछ बताया करो। ठीक है, कमेंट में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे कॉन्टिन्यूटी से, मीन्स 36 to 40 तक। ओके, सो थैंक यू।